हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतन जेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री कृष्ण बोधाश्रम श्री माधवाश्रम जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के, गुरु श्री सुखदेव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के दूसरे अध्याय अजामिल निरूपण पढ़ रहे हैं। ये आज का प्रसंग है कि विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन। श्री शुकवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूता विभासितम् उपर्धायर्थ तान् राजन् प्रत्याहुर्नय कोविदः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। विष्णुदूता ऊँचो, विष्णु पार्षदों ने कहा, हो कष्टम धर्म दिशाम धर्म स्पृशते सभाम यन्ना दंडयेषु पापेषु दंडो येर्दीयते वृथा प्रजानां पितरो ये च शास्तारा साधवा समा यदि स्यातेषु वैषम्यं कं यान्ति शरणं प्रजा यदाचरति श्रेया नितरस्तत् दीहते स्म यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यस्यांके सदा आद्याया लोका स्वपिति निवृत्ता स्वयं धर्मम् अधर्मं वा न वेद यथा पशु स कथं न्यार्पितात्मानं कृतमैत्राहम् अचेतनं विश्वं भरणयो भूतानां सघृणो द्रोग्धम् अर्हति अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोट्या हंसामपि यद् व्याजहारा विवशो नाम स्वशयनं हरे एतेनैव घोनोश्च कृतं स्यादग निष्कृतं यदा नारायणेति जगाद चतुर्क्षमं स्तेन सुरापो मित्र धृग ब्रह्मा गुरुतल्पग स्त्री राजा पितृगोहंता ये च पातकीनो परे सर्वेषाम् अप्यवताम् इदम् एव सुनिष्कृतं नाम व्याहरणं विष्णोर्यतस्तदुषया मतिः न निष्कृते ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यात्यगवान् व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदाहृते तदुत्तम श्लोक गुणोपलम्बकम् नैकान्तिकं तदिकृतेऽपि निष्कृते मना पुनर्धावति चेद सत्पथे तत्कर्म निर्हारमवीप्सितं हरेर्गुणानुवाद खलु सत्वभावनः। श्री भगवान के पार्षदों ने कहा कि यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी और परोपकारी हैं, यदि वे
ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं। उनकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत सो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है। यमदूतो इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण कर तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों को संसर्गी स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला चाहे जैसा और चाहे कि जितना बड़ा पापी हो सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। आत्मीय बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित कृष्ण, चांद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान के नामों का उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। अथेनं मापनयता कृता शेषागनिष्कृतं यदसो भगवन्नाम म्रियमाण समग्रहित। इसलिए यमदूतों तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इतने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। यदसो सांकल्प्यं परिहासं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठानां ग्रहणं शेषागहरं विदु पतितास्खलितौ भग्ना संदष्टास्तप्ता हरिरित्यावसेनाहं पुमानम् अर्हति यातनां गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः त्यस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदान जपादिभिः ना धर्मजं तद हृदयं तदपीशांगधृसेवया। अज्ञान अथवा ज्ञानम उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तम अनयम तमगम पुंसो दहे देदो मिथानलम यथा गदम वीर्य तम उपयुक्तम यदीक्षया अजानतो अप्यात्मगुण कुर्यान मंत्रो अप्युदाहृतः। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में किसी दूसरे अभिप्राय से परिहास में तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय पैर
फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डंसते आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता है। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों द्वारा हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूतों जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाती है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, त एवं सुवीरेण यधर्मं भागवतं नृप तम यम्य पाशा निर्मुच्य विप्रम मृत्युरमुमुचन इदं प्रत्युदितायाम्या दूतायात्या यमन्तिके यमराज्ञे तथा सर्वं चक्षुक्षुररिन्दमं द्विजपाशार विनिर्मुक्तो गतिभिः प्रकृतिं गता भवन्ते शीर्षा विष्णु किंकरान् दर्शनोत्सवा तम विवक्षुम अभिप्रेत्य महापुरुष किंकरा सहसा पश्यतस्य तस्य तंत्रा अंतर धीरे नगः अजामिलो अप्यथा कर्ण्याधूतानां यमकृष्णयो धर्मं भागवतं शुद्धं त्रयविधं च गुणाश्रयं भक्तिमानं भगवत्यासो महात्म्यं श्रवणाध्वरे अनुत्तम महानासीत् समर्थो शुभम आत्मना ओहो मे परमं कष्टम् अद्भुत विजितात्मनः येन विप्लवावृतं ब्रह्म विकल्या जायते आत्मनं भीष्माणां विगर्हितं सद्भिर्दुष्कृतं कुलकज्जलं हित्वा बालं सतीं योऽहं सतीं गां वृद्धावनाथो पितरो नान्यबन्धुः तपस्विन ओहो मयाधुना त्यक्त्वा वकृताज्ञेन नीचवत् सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके वृषदारुणे धर्मज्ञां कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातना किमिदं स्वप्नम् ओहोषित् साक्षात् दृष्टम् इहाद्भुतं क्व याता अद्यते ये मां व्यकर्षन् पाशपाणय अथ ते क्व गता सिद्धाश्चत्वाराश्चारुदर्शना व्यमोच्च यनीयमानं बद्ध्वा पाशैरगो भुव अथापि ते दुर्भगस्य विविधोत्तमदर्शने भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचिर्विखलीपते वैकुण्ठनाम ग्रहणं जिह्वा वक्तुम् अर्हति क्व चाहं कृत्वा पापो ब्रह्मणो निरपत्रपः क्व च नारायणेत् भगवन्नाम मङ्गलं सोऽहं तथा यतिष्यामि चित्तेन्द्रियानिल यथा न भूय आत्मानम् अन्धे तमसि मध्ये विमुच्य तामेवं बन्धम् अविद्याकामकर्मजं सर्वभूतसुरक्षान्तो मैत्र करुणात्मवान् मोचयाग्रस्त आत्मानं योऽस्मिन् मय्या आत्ममायया विक्रीडितो यथैवाहं क्रीडा मृग इवाधमः ममाहम् इतिं देहादो त्वम् इत्यार्थधीर्मतिम् दासे मनो भगवती शुद्धं तत्कीर्तनादिभिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भगवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें यह सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों
सुना दिया, ज्यों का त्यों सुना दिया। अजामिल यमदूत के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने ही वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। हाय हाय, मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली कुलटा का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओह, मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगते हैं। मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गए? अभी अभी वे मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा दिया। वे अब कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्मों में अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है। मैं कुलटागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनोमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती? कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपने को घोर अंधकारमय नरक में न डालूँ। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल है यह बंधन। अब मैं इसे काट कर समस्त प्राणियों का हित करूँगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूँगा, दुखियों पर दया करूँगा और पूरे संयम के साथ रहूँगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझे अधम को फांस लिया और क्रीड़ा मृग की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूँगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है, अतः अब मैं शरीर आदि में मैं तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूँगा और उसे भगवान में लगाऊँगा। ऐसे सुखवाच यम जातम सुनिर्वेद क्षण संज्ञेन साधुषु गंगाद्वारमुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन तस्मिन् देवसदन आसीन योगमाश्रिता प्रत्याहृतेन्द्रिय ग्राम योजमन आत्मनि ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्म समाधिना योजो भगवद्धाम्नि ब्राह्मण्या अनुभवात्मनि ययोर्पारत धीस्तास्नेद्राचीत पुरुषान् पूर्व उपलभ्यान् प्रागवा वन्दे शिष्याद्विजा हित्वा कलेवरं तीर्थे गंगायां दर्शनादसोन्दनो सद्य स्वरूपं जगृहे भगवत् पार्श्ववर्तिनां साकं विहाय सा विप्रो मा पुरुष किंकरे हेमं विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियपति।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने ही से अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। एवं स विप्लवित सर्वधर्मा दास्यापति पतितो गर्यकर्मणा निपात्यमानो निरयैहि हतव्रता सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्यन् नाता परम कर्म निबंध कीर्तनम मोक्षतं तीर्थपदानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमो विहं कलिलं ततोऽन्यथा। इस प्रकार से परीक्षित सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने ही निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से वे उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता है। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्राश्रित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा नाश भी नहीं होता है। या एवं परमं गुह्यम इतिहास मगापहं शृणुयात् या श्रद्धया युक्तो हस्या भक्त्यानुकीर्तेत नवेश नरकं याति नैक्षतो यम किंकरे यद्यप्यमंगलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते म्रियमाणो हरे नामो गृणान् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यागाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कभी नहीं जाता है। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख तक नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों न हो रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करें और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 6वें स्कंद का 3य अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें यम और यमदूतों का संवाद दिया गया है
हम नमां श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवभिरञ्च नुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलं भगवान् शम्भु मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर। हम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। ओम अरुणकमल संस्था तद्रजा पुंजवर्णां करकमलदितेष्टा भीतियुग्माम्बुजा च मणिकटक विचित्रालंकृता कल्पजाले सकलभुवनमाता संततं श्री श्रिये नमः। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।